तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमने अपने क्विज में देखा था, लाइक टेलीग्राम ग्रुप पर। इसे बहुत कम बच्चों ने सॉल्व कर पाए थे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले अगर आपने बोर्ड एंड स्ट्रीम नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि आप इजिली कर पाए। जैसे मान लीजिए आपका नदी है, राइट? ये नदी है। जो नदी होती है उसमें वो होता है ना, बहाव होता है, उसे हम स्ट्रीम कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक, राइट? स्ट्रीम, ये जो स्ट्रीम है ये कुछ रफ्तार होता है, राइट? अगर इसमें आप पेपर बोट रखते हैं तो पेपर बोट को बहा ले जाता है। क्यों? क्योंकि उस पेपर बोट को ये नदी अपने स्पीड से बहा रहा होता है, राइट? तो अगर आप बोट को बहाते हैं, बोट को अगर आप चलाते हैं तो बोट का रफ्तार होगा। उस रफ्तार को हम एज ए बी डोनेट करते हैं, बी डिनोट करते हैं, नॉट डोनेट, एज ए बी डिनोट करते हैं। जो स्ट्रीम का रफ्तार होता है उसे हम एज ए एस, लाइक एस से डिनोट करते हैं, राइट? अगर आपका बोट स्ट्रीम की दिशा में बह रहा, जिस दिशा में स्ट्रीम बह रहा, जिस दिशा में धारा, जिस दिशा में नदी बह रही है, अगर उसी दिशा में अगर आपकी नाव चल रही है तो जो बोट का एक्चुअल स्पीड होगा वो बोट प्लस स्ट्रीम होगा। इसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो नदियाँ होती हैं वो पर्वत से निकलती हैं तो डाउन जाती हैं, तो धारा का रफ्तार डाउन, राइट? डाउन स्ट्रीम ऐड होगा, ठीक है? एंड जो अप स्ट्रीम होता है उसमें क्या होता है कि हम धारा के विपरीत जा रहे होते हैं, तो जो हमारी स्पीड होती है, जो एक्चुअल स्पीड होती है, वो क्या हो जाती है? बोट माइनस स्ट्रीम। सही है? इसके बेसिस पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सब सीखेंगे। यहाँ पढ़ते हैं हमने, द लिप कैन रो 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में 42 किलोमीटर, यानी 1 आवर में 21 किलोमीटर, राइट? 21 किलोमीटर इन 1 आवर। यहाँ तक सही है? इसने लिखा है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? तो बोट प्लस स्ट्रीम। सही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ लिखा है एंड द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड 48 मिनट्स। इसको आप चाहें तो 1 आवर एंड 24 मिनट्स लिख सकते हैं, राइट? 1 आवर्स एंड 24 मिनट्स में इतना 21 किलोमीटर। इसको शायद आप लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। 21 किलोमीटर या बोट माइनस स्पीड, ये आपका हो गया, क्या हो गया? ये आप स्ट्रीम हो गया, ये आपका डाउन स्ट्रीम हो गया। यहाँ तक हमने कुछ भी लिखा नहीं है, बस हमने बस ये क्वेश्चन को ही इधर लिखा है ताकि आप पढ़ पाए कि क्वेश्चन क्या है, कह रहा है। ये आपका डाउन स्ट्रीम होगा, ये आपका अप स्ट्रीम होगा। तो इनको सिंपली हमें सॉल्व करना होता है। तो बोट प्लस ये स्पीड का तो रफ्तार तो यही आ गया, राइट? बट यहाँ पे जो टाइमिंग आया, ये तो 1 आवर आ गया, तो इनका डायरेक्ट स्पीड ही हो गया। 1 आवर्स मल्टीप्लाई करने पे तो स्पीड होगा, बट इसका ये स्पीड नहीं है। इसका ये स्पीड क्या आएगा? तो 2 आवर्स का 1 आवर हो गया, 1 आवर एंड 24 मिनट्स हो गया। तो 24 को आप अपॉन 60 रखते तो 2 अपॉन 5 हो गया। दिस इज नथिंग बट 7 अपॉन 5। कैसे? तो मैं बताता हूँ। 2 आवर्स 48 मिनट्स था, इसमें हम गए थे 42 किलोमीटर्स, राइट? इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया कि इसका हाफ कर देंगे तो इसमें 21 किलोमीटर हम गए होंगे। इसकी नीड नहीं है बट मैंने किया। इसकी नीड नहीं है, आप बिना इसके भी डायरेक्ट करेंगे तो आएगा। इसमें 1 आवर 24 मिनट्स हो गए, राइट? अब इस 1 आवर 24 मिनट्स को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 आवर का तो 1 आवर रह जाएगा। एंड 24 मिनट्स इज 24 अपॉन 60, दिस इज नथिंग बट 2 अपॉन 5, राइट? अब 1 आवर प्लस 2 अपॉन 5 आवर, दिस इज नथिंग बट 7 अपॉन 5 आवर्स, राइट? इसको मैंने 21 से डिवाइड किया, 7 अपॉन 5, तो 5 ऊपर गया, ये 3 इंटू 5 इज 15। 15 किलोमीटर पर आवर ये रफ्तार है मेरी अप स्ट्रीम में। तो ये कितनी है? ये 15 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इसने लिखा है कि, यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये 31.5 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम गया है। डाउन स्ट्रीम गया तो हमें टाइम बताने कितना टाइम लगेगा। हमने नोटिस अभी हमने निकाला कि 21 किलोमीटर हमारा रफ्तार है 1 घंटे में, तो इसमें 21 है प्लस 10.5 है। ये तो हम 1 आवर में चले जाएंगे, ये हम हाफ आवर में जाएंगे, राइट? 30 मिनट्स में, क्योंकि इसका हाफ है तो हाफ टाइम लगेगा 30 मिनट्स। सिमिलरली हमने ये निकाला कि जो हमारी अप स्ट्रीम रफ्तार है वो 15 किलोमीटर है अप स्ट्रीम। एंड अप स्ट्रीम जो हमें ट्रेवल करना है वो हमें ट्रेवल करना है 22.5 किलोमीटर। 22.5 किलोमीटर में ट्रेवल करना है, तो जो हमारा रफ्तार हो जाएगा तो 15 है प्लस 7.5 है, तो 15 के लिए हमें 1 आवर लगेगा एंड इसके लिए हमें 30 मिनट लगेगा।
जो हमें ओवरऑल टाइमिंग लगी वो क्या लगेगी, तो 1.5 + 1.5, दिस इज 3 आवर्स, क्योंकि आपका ऑप्शन है। तो होपफुली ये आपके लिए क्लियर था। मैं आपको एक एज अ होमवर्क क्वेश्चन कुछ दे देता हूँ। ये आपकी रहेगी नहीं, ये नहीं, ये आपका बोर्ड कवर्स, हाँ ये आपका, चलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन तो और भी अच्छे अच्छे होंगे। आपका होमवर्क क्वेश्चन ये रहेगा, आप ये कर लेंगे या फिर ये भी कर लेंगे, 2 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे आपके। आप कमेंट कर सकते हैं अपने आंसर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।